और अब बहुत ही स्वागत के साथ सम्मान करते हुए मैं इस मंच पर निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया जी से, महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी से, कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। तालियां बजती रहें, करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे मैडम का। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बजती रहें, मैं निवेदन करूंगा। तो एक छोटी सी मैम प्रेजेंटेशन एशियन न्यूज परिवार की तरफ से, और हम चाहेंगे कि लाइव प्रसारण भी हमारे इस कार्यक्रम का जारी है, तो हम उस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। जी मैम। आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर इस कार्ड का नाम लक्ष्मी क्यों रखें। इस लक्ष्मी का अर्थ है जो हम महिला लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड रखे हैं, जिसमें धन और समृद्धि प्राप्त होती है। हम उस लक्ष्मी की बात, उस लक्ष्मी का नाम यहाँ पे दिए हैं ताकि हमारी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी बटोर सके। किस योजनाओं का लाभ हमारी मातृशक्ति लें। ये जो मिला है लक्ष्मी मिलेट्स कार्ड, ये इससे मुझे बहुत लाभ मिलेगी। मिलेट्स जिसे हम लोग रागी भी बोलते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे हम लोग चीला डोसा यानी डिश बना सकते हैं। जैसे मैदे से हमें मैगी, या बहुत सारे डॉक्टर हमें मैगी खाना मना करते हैं, समोसा खाना मना करते हैं, तो मिलेट्स का जो चीज हम खाएंगे तो उससे हम हेल्दी भी रहेंगे। जितना खाएंगे फाइबर भी पूरा मौजूद होता है, तो हम अगर देखा जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि ये योजना लेकर आई, जिससे हम महिलाएं जो हैं ये काम कर सकते हैं। हम प्ले कर लेते हैं, बढ़ते हैं पैनल डिस्कशन की तरफ। तो एक बार जोरदार तालियों से हम फिर से स्वागत करेंगे मैम का। और जैसे कि मैम प्रेजेंटेशन हमने देखा, एक ऐसी योजना जिससे बहुत सारी हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो लाभान्वित हो रही हैं। और चूंकि योजना का नाम जो है वो आपके नाम पर भी है, इस बात को लेकर भी काफी सवाल हो रहे हैं। विपक्ष लगातार ये पूछता है कि क्या मैडम ये नाम की भी ब्रांडिंग है। लेकिन जब इस योजना को शुरुआत करने का संकल्प आपके मन में आया, तो क्या विजन आपका था, और जब योजनाएं पहुंच रही है जनता तक, तो किस तरह का लाभ आप देखती हैं? सबसे पहले तो एशियन न्यूज जी, जो आज आप सब हमें एक माध्यम बनाए हैं, थैंक यू मैम, कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक संदेश और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, उसके लिए आप एशियन न्यूज को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। रही बात जो प्रेजेंटेशन में जी, लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड, जी, ये लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ड विभाग के द्वारा हम सब के माध्यम से एक महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ीकरण, जी, आत्मनिर्भरता की ओर कैसे महिलाएं जाएं, इसके लिए हमने प्रयास किया जी, और इसको लक्ष्मी के नाम से जो हमने रखा। लक्ष्मी, मैं जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे उसमें भी मैं कही कि लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ मेरा नाम है इसलिए नहीं, लक्ष्मी धन, वैभव, समृद्धि सब लाती है, बिल्कुल, और उसके माध्यम से ही घर में खुशहाली आती है जी। इसके लिए हम वो नाम दे के महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने ये योजना लाया। क्योंकि ये महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से ही, महिला ऋण कोष के माध्यम से महिलाएं
लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जगदलपुर में पहला प्रारंभ किए हैं। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री सम्माननीय केदारनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और विधायकगण, और वहाँ मैं भी थी, तो वहाँ पहले शुभारंभ किए। लेकिन उसका जो अब के समय में जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इसकी समीक्षा की, तो इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है कि जो ये योजना लाए हैं, ये स्कीम लाए हैं, स्कीम के माध्यम से महिलाओं का फीडबैक जानने का प्रयास किया गया कि वाकई में ये योजना लाने के बाद महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। जी। मेन मकसद है महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना, तो परिवर्तन भी इस योजना के माध्यम से दिख रहा है। जी। जब हम बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, जब बात करते हैं महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, या महिला बाल विकास विभाग इस पहल को लेके मतलब इसके लिए क्या कर रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम महिलाओं के लिए क्या कर पा रहे हैं। तो हमने ये योजना, ये स्कीम ला के महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, महिला सम्मानजनक जीवन जी सके, इसके लिए जब इनका इनपुट लिए तो समझ में आया कि दिन भर में ये 2-2.5 हजार रुपए कमाती हैं। जी जी। और अगर उसका सामान का खर्च निकालें, सामान के अलावा जो मेन उनका आमदनी जिसे कहेंगे, जी जी, वो 1 से 1.5 हजार रुपए पर डे का। तो आप समझ सकते हैं कि महीना में उनका कितना रुपए, 30-35 हजार रुपए वो एक तरीके से अपने दम से कमा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पहल है। और महिलाओं में ये तो पहले हमने बस्तर में इसलिए भी स्टार्ट किया कि जो आत्मसमर्पित महिला थी, सरेंडर जो हुई थी नक्सल से, वहां के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन अभी इसको पूरे छत्तीसगढ़ में हमने स्टार्ट किया है, तो इसका जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। निश्चित तौर पर हमने देखा भी, क्योंकि जब मैडम ये वीडियो चल रहा था उसमें कुछ हितग्राही थी जो कि अपनी गवाहियां भी दे रही थी कि कितना लाभ इन योजनाओं से मिला है। आमदनी की आपने बात की, हम खर्चों की भी बात करते हैं। और हमने सुना है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है कि आपको अपने कारकेड में कमी करनी है, आपने भी इसे आत्मसात किया और अब सिंगल वाहन में आप सफर करती हैं, तो क्या ये बात सही है? आप अभी तक उस अपील पर कायम है? क्या ईंधन बचाने की पहल लक्ष्मी राजवाड़ी जी भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जी, और सोच विचार के ही किया है। हम हमारे और भी कैबिनेट के साथी हैं जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकार करते एक वाहन या जितना आवश्यक जी, ऐसे काफिले चलते थे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की खपत होती थी जी। लेकिन मैं तो फिलहाल अभी एक गाड़ी से चल रही हूँ जी। बाकी मंत्री भी कंट्रोल किए हैं और माननीय मोदी जी का आह्वान का पालन कर रहे हैं। आप सिर्फ एक गाड़ी से सफर कर रही हैं और जब आप राजधानी रायपुर से निकली यहाँ आने के लिए तो एक छोटा सा वाकया भी हुआ जो कि हम तक पहुंचा, हमारी टीम तक पहुंचा, क्योंकि हमारा तो ये काम ही है कि हम खबर रखते हैं, निगाह रखते हैं कहाँ कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो अंबिकापुर स्टेशन के पास एक दुर्घटना हुई, लोग घायल अवस्था में थे। मैं हमारे जो यहाँ पर दर्शक उनसे भी ये बात साझा करना चाहूंगा और संवेदनशीलता हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना काफिला रोका और उस घायल को, सिंगल काफिल में थी लेकिन अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचा के अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो जोरदार अभिनंदन इनका होना चाहिए इस बात को लेकर। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आप देखती हैं कि अपने विभाग के काम तो होते ही हैं, लेकिन आसपास क्या कुछ घट रहा है, कहां पर मेरी और आवश्यकता है, तो बहुत ज्यादा और चुनौतियां हो जाती हैं? देखिए, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी तय होती है जी, और मुझे लगता है हम सबकी जब ऐसी घटनाएं आते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी या मानवता भी कह सकते हैं कि मानवता अगर इंसान के अंदर जिंदा है जी, तो किसी को भी गाड़ी रोक के गाड़ी आने में, सरकारी गाड़ी आने में अगर देरी होती है तो हम किसी के घर का चिराग बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें हम सबको मिलकर पहल करनी चाहिए। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन हो जाए इसी बात पर। और ये पहल आपने की है। और हम सरगुजा संभाग की जब बात करते हैं, बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से जब आपने पहल शुरू की और आज आप राज्य शासन में कैबिनेट मंत्री हैं,
क्या कभी सोचा था लक्ष्मी रजवाड़े जी ने कि जब ये सफर शुरू हुआ था एक छोटे से कदम के साथ आज एक बड़े स्तर तक ये आ जाएगा? किस तरह से अपने इस पूरे सफर को आप देखती हैं? देखिए, हर किसी के जीवन में एक संघर्ष होता है जी और संघर्ष को पार करके ही सफलता मिलती है। तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया था जी और हमारे जो सामने बैठे हुए हैं सब जी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं जी हर स्थिति परिस्थिति में। जैसे सामान्य बाबूलाल अग्रवाल जी, जी जब मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी तो हर कदम पे हमारा साथ दिए और हमारा मनोबल को कभी घटने नहीं दिया। जी तो कहीं ना कहीं सभी के आशीर्वाद से आज अपने संघर्ष में सभी सहयोगी के रूप में आए हैं। जी तो कठिनाइयां, संघर्ष बहुत लंबी कहानी होती है। शायद आप अकेले में मिले तो मैं आपको अवगत कराऊं। निश्चित तौर लेकिन- पर एक अलग इंटरव्यू उसके लिए हो सकता है। जी लेकिन जनपद सदस्य के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष का दायित्व, फिर जिला पंचायत सदस्य के रूप में, फिर महिला मोर्चा में जिला अध्यक्ष का दायित्व, उसके बाद सफर तय करते करते फिर भटगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में उस क्षेत्र की विधायक और विधायक के बाद मंत्री। जी। और यहाँ पे जितने बैठे हैं सभी का आशीर्वाद है कि आज मैं अपने आप को मंत्री जो कह पा रही हूँ, सभी के आशीर्वाद से कह पा रही हूँ। बिल्कुल। तो आप ये मानती हैं कि संघर्ष तो था, लेकिन अगर साथ नहीं मिलता तो ये संघर्ष पूरा नहीं हो पाता, संघर्ष ही रहता। बिल्कुल, परिवार का हाथ इसमें, जी परिवार का साथ जी सबसे मायने रखता है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरा उम्र ही अभी छोटा है, जी मतलब कहूंगी तो कम उम्र की। जी इसी दौरान घर की जिम्मेदारी, इसी दौरान बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी, इसी दौरान सास ससुर को देखरेख करने की जिम्मेदारी, इसी दौरान खेती बाड़ी तक देखने की जिम्मेदारी। तो कहीं जी। ना कहीं हर रूप में एक संघर्ष तो रहा ही, जी लेकिन संघर्ष में परिवार का साथ हमेशा से बना रहा, इसलिए आज यहाँ हूँ। अब जब आप शासन में काम कर रही हैं तो क्या घर के कामों में भी हाथ बटा पाती हैं अभी भी, या फिर वक्त की कमी है? नहीं, समय निकालती हूँ, क्या बात है। समय निकालती हूँ। जी। विभाग का काम करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अपने लिए भी। जी जी तो घर के किचन में, घर के कामों में समय आप समय निकालती हैं, अभी जी, भी बिल्कुल। निकालती हैं। जब विधायक आप बनी और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद है बहुत सारे नामों का पैनल चल रहा था चर्चा में, उसमें एक नाम आपका भी था। तो उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मिल सकती है पार्टी की तरफ से, और क्या तैयारी भी फिर उसी दिशा में आपने कर रखी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी और आप कह रहे हैं कि एक नाम मेरी भी थी, जी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि मेरी आप नाम सहमति थी। नहीं रखते इस चीज से? मैं बिल्कुल नहीं रखती। लेकिन हमें तो जानकारी थी हाँ। कि अंदरूनी क्षेत्रों में ये बात चल रही है कि आप विधायक बनी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी की तरफ से दी जा सकती मुझे ये है। जानकारी नहीं थी। बस जब जी। शपथ ग्रहण करने का बारी आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया जी कि आपको शपथ ग्रहण में सम्मिलित होना है। जी तब मुझे मालूम पड़ा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे देने वाले हैं। जी शपथ ग्रहण आपका हो गया, आपने कार्यभार संभाल लिया, पदभार आपने ग्रहण कर लिया। उसके बाद इस पूरे विभाग को लेकर सबसे पहली जो बात आपके मन में आई हो, क्योंकि महिलाओं से संबंधित ये विभाग है, हम अक्सर उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने भी क्योंकि एक महिला होने के नाते बहुत संघर्ष अपने जीवन में किया है, और जैसे कि आपने बताया है भी अभी कि घर परिवार की जिम्मेदारी थी, तमाम अलग समीकरण थे, उन सबको पार करते हुए आप यहां तक पहुंची हैं। तो क्या एक वो सबसे बड़ा विजन था जो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता बनी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं मिनिस्टर बनूंगी, जी मंत्री बनूंगी। दूसरी बात, बन गई जी तो शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। क्या बात है। ये स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है कि जब वो जिम्मेदारी आपको मिल जाती है, लेकिन अगला कदम क्या हो, ये बहुत कम लोग स्वीकार पाते हैं, मैं सोचता हूं। क्योंकि हमारे संगठन में ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ थे, जी महिला भी थे, अच्छे भी महिला हैं, सब अच्छे महिलाएं हैं, लेकिन मैं कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे मिलेगा। लेकिन जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो लगता है कैसे करें, क्या करें। या ये तो छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश को
महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जी तय करना कि हम उनके लिए क्या करेंगे। हम्म। लेकिन एक अगर उदाहरण दूं जी तो जब बेटी बिहा करके ससुराल आती है तो खुद सोचने में मजबूर हो जाती है कि मैं करूंगी क्या, कैसे करूंगी, घर परिवार को संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी, सास ससुर को संभाल परिवार पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जी। तो सेम परिस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और मेरे लिए वही संशय का विषय था। जी। लेकिन करते 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 अभ्यास विभाग को जानते जानते बिल्कुल। अब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है। तो अब मैं महिलाओं और बच्चों के लिए नए स्कीम के साथ, नई योजना के साथ जी अच्छा कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा, निरंतर जारी रहेगा कि और अच्छे से अच्छा करें। बिल्कुल। एक लक्ष्मी सखी मिलेट योजना की हमने बात की थी जब इस साक्षात्कार की शुरुआत हुई थी उसके पहले, और जब आपने पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद क्या कुछ योजनाएं आपके जहन में आई? क्योंकि जब आप मंत्री बनने के बाद बतौर महिला एवं बाल विकास मंत्री महिलाओं के बीच गई, उनके मुद्दों को और ज्यादा संवेदनशीलता से जाना, समझा, सुना, तो क्या आपने देखा आज जो हमारा प्रदेश है यहाँ की महिलाओं को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है, और क्या आप मानती हैं कि जो आपका विभाग है वो अब उसकी पूर्ति कर पा रहा है, सक्षम है पूरी तरह से? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार की जो प्राथमिकता रही, विभाग में तो बाद में जाऊंगी, सरकार की जो प्राथमिकता रही कि हम सरकार आने से पहले जो घोषणाएं थी जी। उस घोषणाओं को पूरा करना। और निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने जो कहा था लगभग पूरा हो ही गया है। 2.5 साल में लगभग वो पूरा हो गया है। पूरा हो ही गया है। जी। का दो ऐसे बचे होंगे जी लेकिन लगभग पूरे हो ही गए हैं पूरे घोषणाएं। और ये पहली सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की कितने कम समय में बहुत सारी घोषणाएं पूरे करने में सफल रहे हैं। जी सबसे बड़ी बात आती है महिलाओं की जी कि महिलाओं को हमने कहा था कि 1,000 रुपए देंगे, 1,000 रुपए कब देंगे, विपक्षी चिल्लाते रहे कब देंगे, लेकिन विपक्षियों को चिल्लाने का अवसर नहीं दिया, हम मौका नहीं दिए। जी इसे बहुत जल्द ही 2-2.5 महीने में ही इसे हम 70 लाख महिलाओं जी। को मातारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने में सफल हुए। हम्म। रही बात दूसरी महिलाओं की, महिलाओं को चाहिए क्या? जी महिलाएं, अगर महिलाओं की जिम्मेदारी की बात करूं या महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं अक्सर चाहती हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ें। जी हमारा समाज महिलाओं के प्रति क्या सोचता है, महिलाओं को और क्या करने की आवश्यकता है। जी तो हालांकि पूरे स्टेट पे तो नहीं, लेकिन जहां जहां अवसर मुझे मिलता है वहां महिलाओं जी को समाज में महिलाओं की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए जी इसे अवश्य अवगत कराते हैं। हम्म। और कुछ दिन पहले ही महिलाओं के लिए महिला और पुरुष की सेम भागीदारी सुनिश्चित हो लोकसभा और विधानसभा में, जी इसके लिए भी हमारे संगठन ने, हमारे संगठन के साथ साथ कहूंगी कि सभी लोगों ने जी इसका साथ भी दिया कि काश महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के चुनाव में मिल जाता तो महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आती। जी ये लोकसभा और राज्यसभा की बात हो गई। अभी कुछ साल पहले ही नगरीय निकाय का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुई है, जी तो इसमें भी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता बढ़ी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वाकई में महिलाएं अब चूल्हा चौकिया तक सीमित नहीं रह गई हैं। जी महिलाएं बढ़ चढ़कर अब पुरुषों के मुकाबले कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को, अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभ देने का विभाग काम कर रहा है और अन्य विभागों से भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जी तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति हो, चाहे महिलाओं की समान भागीदारी हो, जी हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रयास आपका निश्चित तौर पर है, और जैसे कि आपने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन जहां तक हम राजनीति का क्षेत्र देखें तो आप क्या मानती है? क्योंकि पुरुष प्रधान ये जो सत्ता है ये मानी जाती है, ऐसे में जब एक मंत्री चुनकर आती है, एक विधायक चुनकर आती है, जब वो मंत्री बनती है, तब क्या तालमेल बैठाने में, अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से संपन्न कराने में कोई बाधा कभी महसूस होती है? क्या लगता है कि और भी ज्यादा सशक्त होना चाहिए?
देखिए, ये बात को मैं पहले ही भी कही जी। कि जब मंत्री बनी तो थोड़ा सा झिझक था कि कैसे करूंगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब जिम्मेदारी आ ही गया है तो उसको जी। तो निभाना तो पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, पूरे कैबिनेट की टीम साथ देती है, जी। विभाग में भी सामंजस्य है और दोनों के तालमेल से ही विभाग का अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, और आप जिस तरह से लगातार योजनाओं को संचालित कर रही हैं और हर एक अंतिम हितग्राही तक इसके लाभ मिलने का दावा भी है। एक बहुत बड़ी योजना जो कि हम कह सकते हैं बीजेपी की 2023 की सत्ता में वापसी के लिए बहुत ही सफल साबित हुई, हम कह सकते हैं महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ आज तक प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है मैम कि बीजेपी ने केवल चुनाव जीतने के लिए इसे शुरू किया है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद ई-केवाईसी के नाम पर, फिल्ट्रेशन के नाम पर इस योजना को बंद कर दिया जाए। तो इस पूरे विषय पर मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ी है, लेकिन क्या वाकई एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश आप मानती हैं सरकार में होती है कि अगर इन्हें अपने पक्ष में रखा जाए तभी सत्ता में आ सकते हैं, तभी योजनाएं चलानी होंगी? अब आप राजनीतिक बात करेंगे तो शायद यहाँ पे विपक्ष होंगे तो थोड़ा सा हावी हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे है, जवाब भी आप ही से मैं चाहूंगा। विपक्ष किस बात का दावा करते हैं, मैं तो ये उनसे एक प्रश्न कहना चाहूंगी, किस बात का दावा करते हैं? जी। चुनावी अगर मुद्दा रहता, चुनावी अगर बात रहती तो हम 2-2.5 महीने में सफल नहीं होते इस योजना का लाभ पहुंचाने में। पूर्व सरकार की अगर बात करूं तो पूर्व सरकार ने 500 रुपए देने का वादा किया। क्या एक भी महिलाओं को दे पाए क्या? जी। सरकार में आ गए लेकिन एक भी महिलाओं को दे पाने में असमर्थ रहे। तो आज हमारे पार्टी को कहेंगे या हमारी सरकार को कहेंगे कि सिर्फ ये चुनावी घोषणा थी और ई-केवाईसी के नाम से पूरी तरीके से इसे खत्म कर दिया जा रहा है। जी। मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन आपको समझ में आ रहा होगा इन 2.5 सालों में कि वाकई में विष्णुदेव साय जी के सुशासन में ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाए। ई-केवाईसी कराना इसलिए जरूरी है कि ई-केवाईसी के माध्यम से क्लियर होता है कि कोई व्यक्ति जीवित है कि नहीं है। जी। मतलब इसके कई मसले हैं। जी जी। ई-केवाईसी कराने से खाता अपडेट है कि है नहीं है, आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, ऐसे कई टेक्निकल चीज है जो हमें कराने की आवश्यकता है। सिर्फ अभी महतारी वंदन योजना में नहीं, हमें अगर दूसरी योजना में भी और बैंक में भी अभी ई-केवाईसी हो रहा है, दूसरी योजना का लाभ भी ले रहे हैं। तो अब तो पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। अब सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी एसएनए स्पर्श के माध्यम से काम कर रही है ताकि कोई भी जो जुमला है, जुमला इसलिए भी कहूंगी कि ये विषय ना आए कि ये सरकार घपला कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। हमारी सरकार ने तो पूरी तरीके से स्पष्ट, पूरी तरीके से तो पारदर्शी करने का काम किया है। ई-केवाईसी के माध्यम से उनका परीक्षण, निरीक्षण, जीवित है नहीं है, क्या कमी है, सिर्फ ये कराया जा रहा है। पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं, पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुल मिला के ये डेटा अपडेट किया जा रहा है। बाकी हमारी सरकार हमने तो ये भी कहा है कि जो बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी हम महतारी वंदन योजना देंगे, बहुत जल्द वो भी खुलने वाला है। अच्छा। तो ये चुनावी फंडा नहीं है। हाँ। ये विष्णुदेव साय जी के सरकार की सफल योजना है जो अंतिम तक जो बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी बहुत जल्दी पोर्टल खोल के लाभ दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी घोषणा है इस मंच के माध्यम से, योजना कभी भी बंद नहीं होगी, केवल डाटा अपडेट होगा और आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि जो नाम छूट गए हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश होगी। अब हम राजनीतिक विषय तो बिल्कुल यहाँ पर सम्मिलित कर ही चुके हैं, लेकिन विभाग की अगर हम फिर से बात करें, आपने कई योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है मैम। ऐसी ही कुछ योजनाएं आपके विभाग में संचालित होती है जो सीधे तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी होती हैं। बच्चों का कुपोषण किस तरह से दूर हो, उस पर भी इसका ध्येय होता है। तो उसे लेकर आपका क्या विजन है? अगले और जो साल आपके कार्यकाल के बचे हैं,
क्या उस पर भी कोई मास्टर प्लान आपने तैयार किया है और जल्द उसे क्रियान्वित होते हम देख सकते हैं जमीन पर? देखिए, जब मैं शपथ ग्रहण के बाद या फिर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल आया कि आपको शपथ ग्रहण के लिए पहुंचना है, जी। तो मीडिया टीम सुबह सुबह पहुंच गई, हम्म। रात को भी पहुंच गई और शपथ ग्रहण करने के बाद भी पहुंची। तीनों बार हम लोग आ गए थे, मतलब इतना तो नहीं करना था। इनका जी एक ही विषय था जी कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर इतनी बढ़ी हुई है, इस पे आपकी क्या योजना रहेगी। जी। अब मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया था कि मैं मंत्री बनूंगी, तो योजना भी नहीं बना के रखे थे। जी जी। लेकिन एक ही उनका शब्द था कि छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की दर है, इसमें कमी कैसे आएगी। जी। पहला प्रश्न उनका था। तो वाकई में जब विभाग संभालते संभालते चिंता हुई कि वाकई में जब विभागों के अधिकारियों से बैठक होता था, विभागीय अधिकारी बताते थे, बहुत सारे विषय बताते थे, तो चिंता होना लाजमी था और जिम्मेदारी था, तो निराकरण तो करना पड़ेगा। तो हमने, हमारे विभाग ने जी सबसे पहला काम कि बच्चों को हम जो पोषण आहार दे रहे हैं बच्चों के पेट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जी, इसकी समीक्षा पहले हुई। और इसकी समीक्षा होने के बाद कुछ कमियां भी दिखी। जी। कमियां में निर्देश भी दिए गए और पूरी तरीके से कैसे कम हो, क्योंकि हर जगह की समस्या अलग अलग रही। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग की विषय कुछ अलग रहता है, क्योंकि दूरस्थ अंचल रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र रहता है, तो यहाँ समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास और लागू भी कर दिया है जी। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़, कुपोषण छत्तीसगढ़ को हमने सुपोषित छत्तीसगढ़ नाम देके कुपोषण को दूर भगाने के लिए सुपोषित छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है। जी। इसमें हमने 8 जिलों को पहले चिन्हांकित किया है। 8 जिला इसलिए भी, ये सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में जहां कुपोषण की दर अधिक है, जी, उनको, उन जिलों को चिन्हांकित करके हम बच्चों को और क्या पोषण आहार में वृद्धि कर सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और जिलों से डीएमएफ मद से, सीएसआर से और क्या एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो इसके लिए प्रयास किए हैं। और अभी 2 महीने ही हुए हैं, क्योंकि 2 महीने में अंतर दिखाई नहीं देगा जब तक 5-6 महीने नहीं होंगे। तो अभी हमने समीक्षा की है और समीक्षा में सभी को निर्देश भी दिए हैं कि मैं अभी बैठक ले रही हूँ, जस्ट 6 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर बैठक लूंगी और बैठक में क्या अंतर दिखे हैं, और अंतर हमें दिखना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार की जो बजट है इन 8 जिलों में अगर दिए हैं तो उन्हें पोषण आहार पूर्ण मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वो चाहे चिकी हो, चाहे मोरिंगा पाउडर हो, चाहे एग हो, सीएसआर से डीएमएफ मद से एग भी दिया जाता है, कहीं कहीं दूध की भी व्यवस्था की जा रही है। तो इसके माध्यम से और कोई जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से बच्चों को निगरानी के लिए भी रखे हैं। कुल मिला के सुपोषित छत्तीसगढ़ जो हमने संकल्प लिया है, उसमें हम मॉनिटरिंग भी तेज कर दिए हैं, तब उसमें अंतर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा पहल जारी है और कुछ दिनों बाद इसमें अंतर दिखे, कुपोषण दर हम घटाने में सफल होंगे। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि योजना तो आपने लॉन्च कर ही दी है, लेकिन मॉनिटरिंग एक निश्चित तौर पर बहुत अच्छा पहलू होता है कि लगातार अगर उसकी समीक्षा हम करते रहें, कहां तक योजना पहुंची है, कहां तक उसकी प्रगति हुई है, तो आपको जमीन पर उसका 100% लाभ देखने को मिलेगा। हम जब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके थे मैम, कुछ पैनल डिस्कशंस हमने और भी किए, उसमें एक बात ये सामने आई कि सरकार की मंशा होती है काम करने की, लेकिन जो हमारा सिस्टम काम करता है कभी कभी उसमें कुछ कसावट लाने की जरूरत होती है। लेकिन आप चूंकि शासन का हिस्सा है, सिस्टम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी है, तो क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि निर्देश देते हैं, मंशा भी सकारात्मक है, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन में देरी इसलिए कि कसावट नहीं है? देखिए, ये कभी कभी तो प्रतीत होता है, आप मानती हैं? कभी कभी प्रतीत होता है, क्योंकि सरकार, और अगर एक जनप्रतिनिधि की बात हो, तो अगर विभाग की मंत्री की बात हो जी,
तो हर आंगनबाड़ी केंद्र में जा नहीं सकती। अगर काम होगा तो निचले स्तर के जो हमारे अमले हैं उनके माध्यम से काम होना है जी। तो हम निर्देश देंगे, मॉनिटरिंग तेज करेंगे और जो संबंधित अधिकारी है जहां कमियां दिख रही हैं उन्हें थोड़ा डांट फटकार के भी, प्यार से भी, समझा बुझा के, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें और अधिकतर सुधरा भी है। तो आगे पीछे बात होते रहती है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अमला निचले स्तर तक, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगी कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं जो कुपोषण के शिकार हैं उन्हें भी आप जाकर निगरानी करें, अपनी ओर से क्या दे सकते हैं ये भी हम सबको पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सामाजिक भागीदारी ना हो तब तक ये सब बुराई जो है, ये सब जो दर हम बता रहे हैं ये कभी कम नहीं होगा। विभाग अपने स्तर से काम करता ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी उसमें तय करनी पड़ेगी। जन सहभागिता जी बिल्कुल। और आपने कहा कि कभी कभी हम डांटते हैं, कभी कभी प्यार से समझाते भी हैं, तब चीजें होती हैं। लेकिन लक्ष्मी राजवाड़ी जी क्या करती हैं? क्या वो डांटती हैं या फिर सौम्यता से समझाने का प्रयास होता है? समय समय पे दोनों बात आता है। तो समय समय पे दोनों चीजों को बैलेंस करके आप चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी योजना सियानगुड़ी सेंटर, जिसका कल शुभारंभ भी होने जा रहा है, प्रभारी मंत्री भी मौजूद होंगे। किस तरह की योजना है आप जरूर हमारे जो दर्शक है उन्हें बताएं, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताएं, और किस विजन के साथ इसकी शुरुआत कल होने जा रही है? देखिए, डे केयर सेंटर जी जो सियानगुड़ी के माध्यम से कल माननीय यहाँ के हमारे वित्त मंत्री जी और अंबिकापुर जिले के प्रभारी भी हैं जी, वो सियानगुड़ी का उद्घाटन करेंगे। हमें आवश्यकता इसलिए भी पड़ी अभी के समय में जी, क्योंकि अब के समय में हम जिस गति के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार के सदस्य, उस परिवार के सियान या उस परिवार के वरिष्ठ अकेलापन महसूस करने लगे हैं। हम कमाने के लिए बाहर चले जा रहे हैं जी, हम कमाने के लिए घर से मतलब दूसरी जगह जाते हुए भी आसपास में अपने परिजनों को समय नहीं दे पा रहे हैं कुल मिला के। बिल्कुल। तो उनके अकेलापन को दूर करने के लिए हम डे केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक उपस्थित हो। उनका पूरी तरीके से थेरेपी भी होगा, मनोरंजन भी होगा, कीर्तन भजन भी होगा, मतलब उनके कुल मिला के अकेलेपन को दूर करने के लिए। और ये हम तो शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, होनी नहीं चाहिए आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बदौलत आज हम नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, अगर उसी परिवार के वरिष्ठ को, उसी माँ बाप को अगर हम छोड़ के कर रहे हैं तो ये सफलता नहीं कहलाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ी बात कही आपने। परिवार को समेट के, बड़ों का सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए, और वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जी, और कहा भी गया है कि बातें और मुलाकातें भी बहुत जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाए रखने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से हरियाली अपने घर पे रखनी है तो बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी हो जाता है। और बहुत बड़ी बात आपने कही इस मंच पर कि जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारी बड़ी पीढ़ी है वो जिस तरह से एकांत की तरफ जा रही है, एक अवसाद उनमें आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बहुत संवेदनशील पहल आपकी है और इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी। आने वाले कुछ समय में आप क्या मानती हैं, जो विकास के काम है वो तो अपनी गति से सरकार कर ही रही है, लेकिन बतौर महिला एवं बाल विकास मंत्री क्या आपने कोई बड़ा विजन बनाया है इस विभाग को लेकर? कोई ऐसी ड्रीम योजना आपकी है जो अभी तक धरातल पर पूरी नहीं हो पा रही और आप मानती हैं कि जब तक आपका कार्यकाल है वो अभिभूत हो जाए? देखिए, योजनाओं के माध्यम से जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। जी। हमारा मेन कार्य है, जैसे आपने शुरू में प्रेजेंटेशन दिखाया, उसमें यही था कि क्योंकि अब मैं बात करूंगी तो महिलाओं की ही बात करूंगी। निश्चित तौर पर जी। तो महिलाओं की जिम्मेदारी
अगर है तो महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा, जी बच्चों के लिए भी काम करना पड़ेगा। बच्चे कैसे कुपोषण से बाहर आए, बच्चे कैसे स्वस्थ रहे हैं, बच्चे स्वस्थ रह के कैसे अपने पढ़ाई को या परिवार के टेंशन को दूर करें। मतलब जब बच्चा का स्वास्थ्य सही है तो जी। परिवार सुखी है। निश्चित तौर पर, नहीं तो और सभी को चिंता होती है। सभी को चिंता होती है। तो इसके लिए हमने जो कार्य कर रहे हैं, हमारा प्राथमिकता यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होना, कुपोषण की दर को कम करना। अगर हम ये कर पाते हैं, मेरे कार्यकाल में 100% तो नहीं जी ये तो असंभव सा है, मतलब संभव हो सकता है जी, जी। लेकिन इन कम समय में नहीं, मेहनत लेकिन ज्यादा अधिक, करनी हाँ, पड़ेगी। अधिक से अधिक इसमें कमी कर पाए, जी। ये हमारा प्रयास है। दूसरी बात, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सभी महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, जी। इसके लिए पहला प्राथमिकता ये भी है हम कि महिलाओं दूसरे के सामने हाथ ना फैलाकर महिलाएं आत्म सम्मान के साथ जी सके, ये भी हमारा पहला प्राथमिकता में है। आपकी प्राथमिकताएं तो बहुत सारी हैं, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब महिलाओं की ही बात कर रहे हैं आपसे, इस संभाग की जो महिलाएं हैं, आप भी यहीं से ताल्लुक रखती हैं, आपने छोटे पायदान से सफर शुरू किया था, आज एक बड़े पद पर आप आसीन हैं, लेकिन इतने सालों में क्या देखती हैं आप? सरगुजा संभाग की जो बालिकाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्या स्थिति में कोई सकारात्मक सुधार आया है? हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर एक पलायन से जुड़ा मुद्दा भी बार बार आता था कि यहाँ उतने अवसर उन्हें नहीं मिल पाते, जिस वजह से जो हमारी पढ़ी लिखी युवतियां संभाग की हैं, उन्हें बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। तो क्या आज ये स्थिति बदली है या बदलने की ओर है, आप मानती हैं? देखिए, दोनों बात कहूंगी। जी बदलने की ओर भी, मतलब बदली भी है और आवश्यकता भी है, बदल रही है, काम इसमें और करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा जी। लेकिन बदली भी है, बदली भी है। अभी के समय में हम ये नहीं कह सकते कि बेटियां पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ रही हैं। जी ग्रामीण क्षेत्र की भी बेटियां निकल रही हैं। जी पहले कम उम्र में ही विवाह कर देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, जी पहले और अब में अंतर आपको फर्क आता है। आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि आज रायपुर आने के बाद जी भैया थान में एक यादव समाज के कार्यक्रम में गई थी, जी जहां ऐसे बच्चे, मेधावी बच्चे जिनको पुरस्कृत किया गया, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया गया, जी उन्हें सम्मान किया गया कुल मिला के। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र की हमारी बच्चे थी। जी हमारे प्रतापपुर विधानसभा, प्रतापपुर ब्लॉक से मेरे भड़गांव विधानसभा के ऐसे दूरस्थ नावाटोला, छतौली, ऐसे क्षेत्र के लोग भी आए थे जिसको हम दूरस्थ क्षेत्र मानते हैं कि वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आज वो 10th क्लास 12th क्लास में 70%, 80% से भी ऊपर मार्जिन लाई हैं, मेरिट में आ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। जी। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है, लेकिन इसे और हमें लाने की आवश्यकता है। दोनों बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक बड़ा बदलाव आपके क्षेत्र में और आ रहा है मैडम। ओड़गी क्षेत्र जो है भड़गांव विधानसभा का, वहां कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति होने जा रही है। इस कदम को किस तरह से आप देखती हैं और किसकी उपलब्धि मानती हैं? देखिए, ये उपलब्धि मैं मानती हूँ मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे कार्य की सबसे बड़ी क्या बात उपलब्धि है जी, होगी। आप खुद को कि- इसका क्रेडिट देना चाहेंगे आज यहाँ पर? क्योंकि ऐसे 38 ग्राम पंचायत रहे जी जहां विद्युत है सौर ऊर्जा के माध्यम से, जी और ये भी नहीं कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा के माध्यम से सब अब घर घर में सौर पैनल लगवाए, जी लेकिन हमेशा से मांग रही कि वहां विद्युत पहुंचे। जी कुछ टाइगर रिजर्व एरिया है, तमोर पिंगला एरिया है ऐसे, जी जहां हम कार्य नहीं करा सकते, घनी आबादी क्षेत्र है, मतलब जंगल है। जी जी लेकिन जहां कम घना क्षेत्र है, ऐसे 17 ग्राम पंचायत है,
उस 17 ग्राम पंचायत में 11 ग्राम पंचायत के लिए हमने बजट लाया है और बजट स्वीकृति भी मिल चुकी है। क्या बात बहुत है। जल्द काम होने वाली है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उपलब्धि पर जोरदार तालियां हो जाए। इतिहास 75 साल, इस बात को वहाँ के जी। लोग कहते हैं कि आजादी तो मिल चुकी, लेकिन हमें आज तक आजादी उस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि नहीं मिल चुकी। हमें हमारे यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाई जी। है, तो उसको दिलाने में मैं सफल रही। हमारे जितने भी सहयोगी जो जी। हमारे साथ काम करते हैं, दिन रात प्रयास करके वो भी इस बजट को ला पाए या स्वीकृति दिला पाए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि जी। सब के तालमेल से आज वहाँ विद्युत पहुँच रहा है, पहुँचने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी उपलब्धि है, क्योंकि आजादी के बाद न सिर्फ विद्युत पहुंच रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं अंधेरे से आपने उन्हें आजाद किया है। बिल्कुल। आपने उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम किया है, और जहां प्रकाश होता है वहां उम्मीद होती है, जहां उम्मीद होती है वहां विकास के कार्य होते हैं, और जहां पर विकास के कार्य होते हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेरणा होती है। बहुत सारी बातें तो आपसे हुई हैं, और अब बात प्रेरणा पर आकर के रुकी है। आप अपने जीवन में किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं? देखिए, सबसे पहले गुरु तो हमारे शिक्षक होते हैं। जी सबसे पहले अपने माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद शिक्षक होते हैं। जी शिक्षक के बाद अगर इस सफर में सच्चा साथ देने वाला इंसान है तो मेरे पति जी हैं। मैं उन पर ही आना चाह रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो क्या हम माने कि लक्ष्मी राजवाड़े जी की जो सफलता है उनके पीछे उनके पति श्री ठाकुर राम जी राजवाड़े जी का भी बड़ा हाथ है? बिल्कुल है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक जी जी। क्योंकि जब घर की जिम्मेदारी संभालते हैं तो बहुत सारे विषय आते हैं, और बहुत सारे विषयों पे साथ अगर पति का मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए या सही कामों के लिए लड़ने के लिए भी, जी तो उन्होंने वो किया है। जी इसलिए असफलता यहाँ तक पहुंची है। तालियां हो जाए इस बात पर। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सफल आप हैं, बहुत लोगों की प्रेरणा स्रोत भी आप हैं। आपने प्रेरणा का भी जिक्र किया कि कौन आपके जीवन में आदर्श हैं, आदर्श योजनाओं पर भी हमने बात की। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लाखों बहनें, लाखों माताएं आपको देख रही हैं इस मंच पर, उन्हें क्या संदेश आपकी तरफ से होगा आज इस शाम में? देखिए, संदेश देने का तो बहुत सारा विषय है जी और हर मंच पे जहाँ महिलाएं रहते हैं वहाँ पे दो शब्द सीख के भी बात कर लेते हैं, दो शब्द सिखाने की भी बात कर लेते हैं, दो शब्द ग्रहण करने की भी बात करते हैं। जी मैं इस एशियन न्यूज के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की महिलाओं से जी सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि महिला या कोई भी महिला अगर आगे बढ़ रही है तो परिवार का साथ अवश्य होना जरूरी होता है। जी जीवन में अगर कभी लड़खड़ाएं तो संवरने का भी मौका दिया जाता है, संवारने का भी मौका दिया जाता है। तो कहीं किसी और के बातों में ना आकर जी अपने परिवार को अगर फिर से जिम्मेदारी निभाने का अगर बात आता है तो अवश्य निभाएं। किसी के बातों में परिवार को तोड़ने की बात ना आए, परिवार के साथ रहकर समाज की सेवा के लिए हम काम करें और हमेशा हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी तय करें। मैं यही सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही कि हर क्षेत्र में आपको अपनी भागीदारी निभानी है और आज आपको जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की बात तो बहुत कुछ करते हैं। और ये भी बिल्कुल सही है कि जब व्यक्ति चुनौतियों से गुजरता है मैम, तब या तो वो बिखर जाता है या तो संवर जाता है। आपने चुनौतियों को पार करके खुद को संवारने का काम किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी आपको देते हैं कि नित्य नई योजनाएं आपके विभाग में संचालित होती रहें और जो स्वप्न आपने देखा है इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए, हमारे प्रदेश की बहनों के लिए, वो जरूर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण करें उसके पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। कुछ प्रेजेंटेशन हमारे पास है आपके विभाग की, हम जरूर उसे अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। चलिए जी मैम। सूरज
जौनपुर जिला के भटगांव जैसे वनांचल क्षेत्र ने आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। सुशासन सरकार लगातार युवाओं के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। भटगांव की लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी की पहल पर आयोजित कपिध्वज करियर गाइडेंस 2026 महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महाकुंभ साबित हुआ। जैसे ही एनवी सर और मंत्री जी की एंट्री हुई, हजारों दिलों की धड़कनें तेज हो गई। से अधिक बच्चों ने जब एक साथ देशभक्ति के तराने पर तिरंगा लहराया तो वो नजारा अद्भुत था, अकल्पनीय था। इस मंच से जहां एनवी सर ने करियर में सफलता का अचूक मंत्र दिया, जीवन से ही फल मिलता है, कर्म करो तो आज नहीं तो। वहीं मंत्री जी ने एक बेहतर समाज बनाने की राह दिखाई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा साथी आगे आके समाज को सुधारेंगे, परिवार में सामंजस्य बैठाएंगे, समाज को सुधारेंगे, आगे भविष्य को संवारने का काम करेंगे। खास बात यह रही कि मंत्री जी ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड के रूप में वीडियो भी बच्चों के सामने रखा और उन्हें बताया कि उनका भटगांव कैसे बदल रहा है। जीर्णोद्धार के लिए भी 1 करोड़ रुपए का सीधा निवेश किया गया है। आपके जिले में डाइट भी प्रारंभ हुआ है। कुल मिलाकर भटगांव में चौमुखी विकास के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का महाबजट आपकी सेवा में समर्पित है। बच्चों ने भी अपनी दीदी से सीधा संवाद किया। डर और झिझक की दीवारें आज गिर चुकी थी। अगर आपको दोबारा छात्र बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? माहौल तब भावुक हो उठा जब एनवी सर ने देशभक्ति और माता पिता के सम्मान की बात छेड़ी। हर आंख नम थी, हर दिल में जज्बा था। बच्चों का प्रेम उमड़ पड़ा। कोई अपने हाथों से बने स्केच मंत्री जी और एनवी सर के लिए लाया था तो कोई खूबसूरत कोट्स। बच्चों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया था। उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था थी ताकि उनका पूरा ध्यान सीखने पर रहे। इस कार्यक्रम ने बच्चों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। हजारों नन्हे हाथों ने एक साथ संकल्प लिया, बाल विवाह, नशा मुक्त सूरजपुर बनाने का और अपने माता पिता व देश का मान बढ़ाने का। कार्यक्रम के अंत में बच्चे अपने चहेते मेंटर्स एनवी सर और मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। भटगांव के नौनिहालों ने जाते जाते मंत्री जी और एनवी सर का दिल से आभार व्यक्त किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सामने इतना बड़ा कुछ हो सकेगा। कोई भी चीज असफल नहीं होता, अगर ठान लीजिएगा तो आप जरूर एक बार प्रयास कीजिएगा, कभी हार नहीं मानिएगा। इतने कम समय में हमको इतना अच्छा मोटिवेशन मिला तो बहुत अच्छा लगा। उनके जो बात है वो दिल को छू गए। तो बहुत मोटिवेशन इन सबसे मिला हमें। थैंक यू लक्ष्मी मैम, इतना अच्छा एजुकेशन सेमिनार कराने के लिए। लक्ष्मी है तो खुशियाँ है। कपिध्वज संपन्न हुआ, लेकिन इसने सफलता की जो मशाल जलाई है वो अब कभी बुझेगी नहीं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक प्रेजेंटेशन और छोटी सी।
अच्छा ताई अभी के टूरी है कि पहले के टूरी है? हाँ? अच्छा अभी के टूरी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना चलता है, उसका लाभ अभी तक किसने किसने लिया है? मोला ये दोनों लाभ मिली तो पहला बच्चा में 5,000 मिले है, पहला बच्चा में 12 से और सेकंड बच्चा में 22 है, वो में 6,000 के लाभ मिली है। वो लाभ में अपन बच्चा के खान पान अच्छा स्वास्थ्य कर और अच्छा स्वास्थ्य कर उपयोग कर टीचर पर जोरदार ताली हो जाए। अच्छा का करता 1,000 रुपया जब मिल थे तो लहन कैसे लाग थे बता? सोचना लहन मत लुटा दीदी। अब समय में लेन देन सरकार था कपड़ा लगा अब कहाँ के पैसा मिले 100 रुपया बनी करेगा। 1,000 रुपया हर सहायता मिलते कि नहीं मिले? मिलते ना। अच्छा अपन बेटी मन पर कौन कौन खर्चे जाते हैं 1,000 रुपया का? कुछ भी ढगनी वही लेना या फिर अपने पति से हर चीज के लिए पहले मांगना पड़ता था। अब 1,000 में हम लोग के लिए कुछ के लिए मदद हो जाता है और बच्चों के लिए भी हो जाता है। उसमें पढ़ाई के लिए फिर बुक लेना है कि पेंसिल या फिर पेन वेन लेना है, ये सब हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे बेटी मन बताएंगे कि अच्छा 1,000 रुपये जब मम्मी मन का खाता में आते तो कितना खुला घर में दिखाते पहले हम बतावा। पहले जब मम्मी लोग को 1,000 पैसा महतारी वंदन का नहीं मिलता था, फिर पापा लोग को मांगते थे, फिर डर लगता था। और अभी मम्मी लोग को मांगते हैं, अब मिलता है तो दे ही देते हैं। अच्छा दे देते हैं तो आप लोग को बोलना पड़ता है कि माँ आपके खाते में 1,000 रुपया है, उसको खर्च करो। क्यों स्वयं बोलते हैं कि वो अपने खुद से बोलते हैं? मेरा नाम पिंकी वर्डे है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे गांव का नाम ग्राम डांगरा है। यहाँ बाल चौपाल हुआ, यहाँ लक्ष्मी राजवाड़े आए, उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें बताएं, मजा आया, खूब एंजॉय किए। आज हमारे गांव में बाल चौपाल हुआ, वहाँ पर मंत्री जी आए और हमको बहुत सारी बातें बताए। उनके बातें सुनकर हमको ऐसा लगा कि हम अब कहीं भी बोल सकते हैं। मैं पहले माइक में हिचकिचाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं कहीं भी बोल सकती हूँ। धन्यवाद। बस एक आखिरी इसके बाद हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा और मैं निवेदन करूंगा कि इसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे अवार्डीज मंच पर बने रहें। हमारे कुछ बेटियां कुछ लिख के भी लाई हैं, मेरा फोटो भी लाई, बना के लाई हैं। तो मैं हमारे जो वॉलंटियर होंगे उनसे अगर व्यवस्था में कोई बाधित ना हो तो कहना चाहूंगी कि उनको मंच पे लाए और उनके साथ एक पिक और उनको मैं स्वीकार करते हुए फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। हमने देखा और हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी छाया थी तमाम योजनाओं की जो इस विभाग के द्वारा मैम के निर्देश पर संचालित होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हमने हितग्राहियों से भी बात की है और किस तरह से लाभ मिल रहा है। और अब मैम जिस तरह से हमने इस पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला को गढ़ा है प्राइड ऑफ सरगुजा अवार्ड्स 2026, तो अब वो समय होगा जब हम सभी को सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं उसके पहले चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कीमती समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम में विस्तृत चर्चा भी की, हम उसके लिए आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एशियन न्यूज के बिजनेस हेड राम नारायण शुक्ला जी को, जनरल मैनेजर भावेश तिवारी जी को और ब्यूरो सरगुजा पंकज शुक्ला जी को वो आए मंच पर और हमारे मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें प्लीज। क्योंकि मैम हमें पता है कि बड़ा आपका जो शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और इस बीच में आपने निकाला, इतनी विस्तृत चर्चा की और इसके लिए स्वागत अभिनंदन बनता। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत भी कीजिएगा क्योंकि बड़े बेबाकी से मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। भावेश जी, पंकज जी प्लीज मंच पर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तालियां से उत्साह तो बढ़ता ही, लेकिन एक योगिक क्रिया भी है, ये रक्त को और बेहतर बनाती है, संचार इसका बेहतर होता है, इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपका शुक्रिया बहुत बहुत मैम। और थोड़ा सा हम वक्त और चाहेंगे आपका। भावेश जी प्लीज, जनरल मैनेजर एशियन न्यूज के भावेश जी, भावेश तिवारी जी, मैं चाहूंगा तालियों से एक बार फिर से आप मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कीजिए। हम थोड़ा बस, क्योंकि जिस पल का हमारे दर्शक इंतजार करें वो पल अब आ गया है, जहां पर हम सभी उन्हीं विभूतियों का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया, अब उनको सम्मान देने का वक्त आ गया है। मैं चाहूंगा कि अब सम्मान जो हमारा समारोह, इसकी हम शुरुआत करते हैं। और ये भी हम सभी आपको बता दें कि सम्मान के बाद भोजन की भी व्यवस्था है, प्लीज भोजन करके जाइएगा। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बिजनेस लीडरशिप में बेहतर कार्य करने के लिए रविंद्र तिवारी जी को, प्लीज आए मंच पर। और जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिएगा इनका प्लीज। और इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दीपक कुमार सोनी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सूर्य प्रकाश साहू जी, उत्कृष्ट समाज सेवी के क्षेत्र से, प्लीज मंच पर आए। और इसके बाद नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए रश्मि सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा। सोशल सेक्टर से भी हम सम्मान दे रहे हैं, अर्पित सिंह जी को प्लीज वो भी मंच पर आए। उसके बाद मैं चाहूंगा रुपेश दुबे जी, आप भी आइए मंच पर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर हम सारे रुपेश अचीवर्स दुबे जी आते को जाएं, सम्मान दे रहे हैं। आते जाएं सारे अचीवर्स। उत्कृष्ट समाज सेवी अनोखी सेवा संस्था सूर्य प्रकाश साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज आप आए। और उनकी पूरी टीम भी आई साथ में, प्लीज। क्योंकि जब भी हम बेहतर कार्य करते हैं उसमें व्यक्ति के साथ पूरी टीम की भी आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि ये टीम हम देख रहे हैं, और इन्हीं टीम का ये एक मेहनत है जो इस आज इस मुकाम में पहुंचे हैं। और मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा सोशल सेक्टर क्षेत्र से अर्पिता सिंह जी को, प्लीज मंच पर आए। अर्पिता जी, क्योंकि सोशल सेक्टर में हम देखते हैं जब काम होता है तो निस्वार्थ भावना के साथ काम होता है, और उसके लिए हम सम्मान दे रहे हैं अर्पिता सिंह जी को। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिएगा। अर्पिता जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तालियां हैं जो मोटिवेशन देती हैं और बेहतर काम करने के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हम रुपेश दुबे जी को भी बुलाना चाहेंगे। रुपेश जी, इंसानों के लिए तो लगातार हम देखते हैं कई संस्था काम करती है, लेकिन बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके लिए भी कई संस्था बेहतर कार्य कर रही है। इसके क्षेत्र में हम बेजुबान डॉग सेंटर से हम बुलाना चाहेंगे सुधांशु शर्मा जी को। सुधांशु जी प्लीज मंच पर आइए, क्योंकि वो बेजुबान जो बोल नहीं पाते हैं, भावनाओं को समझते हैं, और उनकी भावनाओं को समझा और इनके लिए लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं। सुधांशु शर्मा जी और उनकी टीम के लिए जोरदार स्वागत। और इसके बाद चिकित्सक क्षेत्र से हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी को, प्लीज मंच पर आए। चिकित्सा वो सेवा है जिसको हम भगवान के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि हमें कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, अगर आप हमारे साथ इस बीच उपस्थित हैं तो प्लीज मंच पर आए। जी, जितने भी अवार्डीज हम सबका नाम एक साथ ले लें ताकि आपको कला आने में साहित्य आसानी हो। क्षेत्र में अमित कुमार यादव जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज। अमित कुमार यादव जी आए। और पत्रकारिता क्षेत्र से उमा शंकर पांडे जी,
आप भी मंच पर आए। और इसके बाद मैं जीशान खान जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। समाज सेवा के क्षेत्र में जीशान खान जी और मीडिया पार्टनर के क्षेत्र में हम बात करें जो कि हमारे साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मीडिया पार्टनर और महाराज रानी हॉस्पिटल से डॉक्टर नरेंद्र सिंह टुटेजा जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मंच पर आए आप। और हमारे बीच में कुछ खास गेस्ट हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, हम उनको भी बुलाना चाहेंगे, जिसमें अंबिकापुर से महापौर मंजूषा भगत जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मंजूषा जी, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, सवालों के आपने जवाब दिए, किस तरह से अंबिकापुर को और विकास के क्षेत्र में आगे ले जाया जाएगा, और आप भी कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजूषा जी। मैं चाहूंगा महापौर जी के लिए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन भी कीजिए। बहुत बेबाकी से इनने अपने सवालों के जवाब भी दिए। और वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मंच पर आए आप। आपके साथ भी एक बेहद बेहतरीन चर्चा रही। हरविंदर सिंह टिन्नी जी को बुलाना चाहूंगा कि आप भी मंच पर आए। आपने भी कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। अरुणा सिंह जी को बुलाना चाहूंगा मैं। प्लीज कृपया मंच पर आएं। और उनके साथ में जीशान खान जी, अरुणा जी, तालियों में थोड़ी कमी लग रही है। और सभी का तो हमने सम्मान किया है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा, कीमती समय निकाल कर आप हमारे बीच में आई, और इसके लिए भी हम एक माफी चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। अनीता मरकाम जी, जिला पंचायत सदस्य बलरामपुर से, प्लीज आप अगर हमारे बीच में उपस्थित हो जरूर आइए हमारे बीच में। अनीता मरकाम जी। और ये भी आपको बता दें कि देखिए भोजन की भी व्यवस्था है, प्लीज भोजन करके जाएगा। हम बस अंतिम पड़ाव में हमारे इस कार्यक्रम के। और मैम, जैसे मैंने कहा कि आपने कीमती समय निकाला इस कार्यक्रम में शिरकत की, तो एक यादगार ये कार्यक्रम आपके लिए भी बने, तो हम मोमेंटो देना चाहेंगे। मैं इसके लिए चाहूंगा कि राम नारायण शुक्ला सर और भाभी जी, आप प्लीज मंच पर आए। रहे हैं सरगुजा से, जहां पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी बेबाकी से सवाल जवाब हुए, और जिस तरह से सरगुजा को और आगे ले जाना है उसको लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। और एक अंतिम, क्योंकि जिन विभूतियों का हमने सम्मानित किया है अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करे, तो मैं चाहूंगा कि सभी मंच पर आ जाए, एक ग्रुप फोटो हम कर लेते हैं ताकि जो शाम है और यादगार बन जाएगी। और मैं चाहूंगा एशियन न्यूज की जो टीम है हमारी, आप भी प्लीज मंच पर आ जाएं। हमारे सारी टीम, हमारे कैमरा पर्सन्स अनंत सर, पंकज, विराज जी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप सब प्लीज साथ में आ जाए इस मंच पर। एक ग्रुप सेशन फोटो हम करेंगे इस कार्यक्रम के लिए।